तो बोले कैसे सुने कथा? बोले कथा का वक्ता कैसा हो? विरक्त वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो ऐसा वक्ता होना चाहिए। और कथा सुनने के नियम बोले फलाहारेण वा वाक्यहम, बोले फलाहार करके। वैसे तो शास्त्र में बताया केवल निराहार, कुछ ना खाए जब तक कथा सुने। बोले महाराज ना रह सके तो बोले रह ना सके तो घी पी के कथा सुने। बोले महाराज आजकल कहाँ ऐसी दम के कोई घी पी के, तो बोले घी पी के ना रह सके तो दूध पी के कथा सुने। बोले दूध से काम ना चले तो बोले फलाहारेण वा भक्ष्यमेन मुक्तः वा पुनः, बोले फलाहार कर ले वे, फलाहार से कथा सुने। और बोले फलाहार से काम ना चले तो बोले सवेरे फिर बढ़िया बेड़ई लेवे बढ़िया जलेबी के संग में। हाँ? नहीं, हाँ कहते हैं कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारणम, और नोपवासो वरह प्रोक्त कथा विघ्न करो यदः। वैसे तो उपवास रख करके ही कथा सुननी चाहिए, लेकिन कथा में विघ्न हो। बोले विघ्न कैसे होगा? बोले पेट में चूहा कूद रहे हैं, मन तो कचौड़ी खाए भी कर रहा हो, सेठा नहीं खवा रही है, केवल फलाहार, तब कैसे काम चलेगा? तो या वजह से नोपवासो, फिर उपवास करने की जरूरत नहीं है। बरह प्रोक्त और कथा विघ्न करो भवः, कथा में विघ्न ना हो उतना खूब खा लेवे। वृष्णो दीक्षा विहीनानाम नादिकार कथा श्रवे, और जिन्होंने दीक्षा ना ले रखी, जिन्होंने गुरु नहीं बना रखे, उनको भी कथा सुनने का अधिकार नहीं है। तो बोले महाराज क्या करे? तो बोले कृष्णम वंदे जगत गुरु। अरे हमारो कन्हैया तो पूरे जगत को गुरु है। जब कथा में जावे तो 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय को पाठ करे और बैठ जावे। यही गुरु मंत्र है। हमारो कन्हैया ही सवारो जगत को गुरु है और भगवान को ही गुरु माने। कैसे लोगों को कथा सुननी चाहिए? बोले दरिद्रश्च क्षय रोगी, जो दरिद्र है, महाराज हम तो बड़े दरिद्र हैं, हम पे कछु है ही नहीं, तो बोले कथा सुनो। क्षय रोगी, जो टीवी रोग है, राज यक्षमा रोग है, बोले ऐसे लोग कथा सुने जिनका रोग कभी खत्म नहीं होता। और बोले निर्भाग्य पाप कर्मवान, जिनका भाग्य साथ नहीं देता। महाराज हम तो बड़े प्रयास करते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता, ऐसे लोग कथा सुने। और अपस्पा काक वंध्या च बंध्या या च मृतार्भका रसद गर्भा च या नारी तथा श्राव्यः प्रयत्नतः। अपस्पा, जिसके गर्भ ही न ठहरता हो। काकवंध्या, बोले जिसके एक संतान हो गई हो उसके बाद ना हुई हो। बंध्या या च मृतार्भका, बोले जिसके संतान ही ना हुई हो। और मृतार्भका, बोले जिसकी संतान होकर के मर गई हो। रसद गर्भा, जिनका गर्भ स्थिर न रहता हो 2, 4, 5 महीने के बाद। चया नारी तथा श्राव्या प्रयत्नतः, ऐसी मैयाओं को ये कथा बड़ी प्रयत्न पूर्वक सुननी चाहिए। ऐसा सुनने से उनका दोष दूर हो जाता है और उन्हें उत्तम सुख, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। क्षौर कर्म ना करे, बाल ना काटे, नाखून ना काटे, दाढ़ी ना बनावे, लेकिन शाम को रोज कवि सम्मेलन होगा तो बनानी तो पड़ेगी। लेकिन नियम है, आचार्य की आज्ञा से हम क्षौर कर्म करा सकते हैं, ये शास्त्र का नियम है।
यद्यपि शास्त्र ने कहा गया क्षौर कर्म वर्जित है अनुष्ठान में, भागवत की कथा साधारण नहीं है। जब ये 7 दिन का रूप ले लेती है तो एक अनुष्ठान बन जाता है, और अनुष्ठान में नियम है क्षौर कर्म ना करे, बाल ना कटवाए, दाढ़ी ना बनाए, नाखून ना काटे। लेकिन जब हमें यह आवश्यकता हो तो आचार्य जी से आज्ञा लेकर के, जो व्यास जी हैं, महाराज आज हाँ हम तुम्हारे लिए अभी से छूट दे रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की जय।